जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है जुएश कुमार और मैं स्वागत करता हूं आपका डिफेंस अड्डा 24/7 पर। तो सीडीएस के एग्जामिनेशन के लिए आपके पास अगर देखा जाए तो पूरे 2 महीने का टाइम बचा है। कल से शुरू हो जाएगा 1 Feb। तो फरवरी और मार्च में आपकी क्या अप्रोच रहनी चाहिए जनरल नॉलेज के सेक्शन को लेके, ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। जनरल नॉलेज का अगर मैं एग्जामिनेशन का देखें तो 120 क्वेश्चंस आते हैं और 120 क्वेश्चंस में ये एक एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखा है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस अगर हम इनको क्लब करें तो आपका 93 क्वेश्चंस होता है। बाकी जो 27 क्वेश्चंस होते हैं, अराउंड 25 से 27 क्वेश्चंस, वो आपके करंट अफेयर्स के होते हैं। तो यहाँ मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपके सीडीएस के एग्जामिनेशन के लिए आप किन एरियाज पे अभी फोकस कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर इस पैटर्न को आप फॉलो करेंगे तो आपको रिवीजन की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको जो प्रोसेस बताऊंगा उसके थ्रू आप साथ साथ लर्निंग और रिवीजन एंड प्रैक्टिस, ये तीनों मोड में एक साथ काम कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको मैंने अभी जनरल नॉलेज का एक प्रीव्यू दिया। अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कब तक का करंट अफेयर्स में, तो एक बेस लाइन कर लो। अगस्त 2023 के बाद से मार्च तक आपको करंट अफेयर्स पढ़ना, और इसमें आपको एम्फेसिस देना है स्पेशली आपका जो है मिलिट्री एक्सरसाइजेस। और मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज किस कंट्री के साथ हुई, उसका एडिशन क्या था, उसमें कौन सा एयरक्राफ्ट यूज किया गया, कौन सा नेवल शिप यूज किया गया, कौन से प्लेस पे हुई थी। ओके, फिर समिट, जैसे G20 समिट हुई है, आपका COP समिट 2028 हुई है, COP समिट 28 जो यूएई में हुई है। नेक्स्ट समिट कहाँ पे हुई, अवार्ड्स। ओके, अवार्ड्स कौन सा, क्योंकि आपका इस बार क्या कहते हैं, नोबेल प्राइज भी दिए गए हैं। फिर खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला, क्योंकि काफी सारी को मिला है ना, खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार। फिर पर्सन इन द न्यूज और आपका प्लेसेस। इसी में ही आपका जब आप पर्सन इन द न्यूज पढ़ोगे ना, तो इसमें आप स्पोर्ट्स पर ध्यान रखिएगा। जैसे इंडिया के एक प्लेयर हैं जो ओल्डेस्ट बने जिन्होंने ग्रैंड स्लैम के एंट्री ली है, ओके, बोपन्ना जी। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन्हीं पर बेस्ड। तो इनको इस तरीके से फॉलो करेगा। डिफेंस अड्डा पर मैं तो आपको क्लासेस कराऊंगा ही कराऊंगा। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, अब बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में मेडिवल हिस्ट्री को आप ना पढ़ें। मतलब ये मैं, मेरे को कई लोग ट्रोल भी करेंगे, मेडिवल हिस्ट्री को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा इस बार आप एशियंट हिस्ट्री और स्पेशली साउथ इंडिया की हिस्ट्री, इसको जरूर करें। क्योंकि अब एक ट्रेंड बन गया है कि इस पार्ट से आपका क्वेश्चन पूछा था। और ऑब्वियसली इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी 1885 के बाद के से जो भी इवेंट है उन पर बेस आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इनको आप कैसे करें, तो इनको आप सोर्स एनसीईआरटी रखें और इनको आप PYQ के थ्रू भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। PYQ के थ्रू इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, कि अगर आपका कोई स्किप हो जाए तो आप उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप उनको डील कर सकते हैं, ठीक है। अब ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो ज्योग्राफी के सेक्शन में अगर देखें तो आपको फिजिकल ज्योग्राफी आपका क्या होता है। फिजिकल ज्योग्राफी होता है जिसमें आपका अर्थ का रोटेशन, रेवोल्यूशन, सोलर सिस्टम, अर्थ इंटीरियर, एटमॉस्फेयर, ओशियन करंट्स, ये 5 टॉपिक होते हैं। क्लाइमेट आ जाता है जब हम एटमॉस्फेयर पर बढ़ते हैं ना, तो उसमें क्लाइमेट भी इंक्लूड हो जाता है। तो ये आपका इसमें इंक्लूड हो जाता है। प्लस आप इंडियन ज्योग्राफी पॉलिटिकल, फिजिकल एंड ह्यूमन, दोनों तीनों आपको पढ़नी है। और इनको भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ आप इनको प्रैक्टिस करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपीएससी की वेबसाइट पे आपको पेपर मिल जाएंगे, उनको जाके एक बार में एक पेपर, आप अपने लिए एक टारगेट रखो कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, कि भाई जैसे अभी लास्ट ईयर 2023 हुआ है, तो आप 2023 के सारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस एटलीस्ट अपने मोबाइल से या लैपटॉप से पढ़ रहे हो तो उसका स्क्रीनशॉट तो ले सकते हो। उसका स्क्रीनशॉट लेकर उन्हें अरेंज करके रखो। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है लेकिन बेनिफिट है। ध्यान रखिएगा, जो सक्सेस होता है ना उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। ओके, इसी तरीके से आप पॉलिटी की अगर मैं बात करूं तो पॉलिटी में तो मैंने आपको कुछ पढ़ने को ही नहीं कहा है। मैंने केवल लिखा है ओनली PYQ, ठीक है। क्योंकि अब ये जो चीज आप अभी कर रहे हो ये आप पहले भी करते आ रहे होंगे, ठीक है। आप थोड़ा सा अप्रोच चेंज करो, आप इसको अपने लाइफ में इसको अपने इम्प्लीमेंट करें। PYQ को यूज करें और अगर आंसर गलत हो रहा है तो उसको रिसर्च करें। ओके, उस पर अनुसंधान करें, रिसर्च करें कि आखिर ऐसा इसका आंसर क्या होगा। तो जब आप रिसर्च करोगे तो आपको डेफिनेटली इसके बारे में इंफॉर्मेशन
मिल जाएगी और वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में याद रहेगी। ओके, तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको ज़रूर अप्लाई करेगा। बाकी अगर आप डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जनवरी मंथ एंड चल रहा है, और इस वजह से आपको हमारे डिफेंस महापैक पर क्या मिल रही है, डबल वैलिडिटी मिल रही है, 77% डिस्काउंट विद डबल वैलिडिटी Y191, यस आई कैन, इस कोड को यूज करके माय डियर स्टूडेंट आप 77% डिस्काउंट ले सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो आपका इस तरीके से आपको उसमें क्या क्या मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर, डेली क्विज और सब्जेक्ट वाइज क्विज मिलेगी, और आप प्रीमियम स्टडी मटेरियल भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिफेंस महापैक में आपको 6 मंथ का बैच जो है वो जो 6 मंथ की वैलिडिटी है वो 12 मंथ की हो जाएगी, और 12 मंथ की वैलिडिटी आपकी 24 मंथ की हो जाएगी। महापैक में बेनिफिट ये होता है कि आपको हमारे ईच एंड एवरी बैच का एक्सेस होता है, साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज, ई बुक्स ये भी अवेलेबल होती है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, और इससे आपको बेनिफिट होगा। टेस्ट सीरीज भी होता है एंड उसमें करंट अफेयर्स भी होता है, तो उसको ज़रूर ज्वाइन करें। और इससे रिलेटेड मैं और वीडियो भी आपके लिए लाऊंगा जो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली हैं, और सेशन को लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।